Hello students, how are you? Once again I am here with question number 2 of your exercise 3.6. Okay, let's start the question. Question is, formulate the following problems as a pair of equation and hence their solution. So, first of all we have to form the equation, linear pair of linear equation. Then we have to solve it. इनका solution find out करना है. In this question, first problem is Rita can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 4 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. Okay, so let's start the solution. Okay, let Rita's speed in still water, okay, is x kilometer per hour and speed of current is equal to y kilometer per hour. Okay, so if the speed in still water is x kilometer and speed of current is y kilometer per hour, then speed downstream speed क्या होगी? Okay, when downstream means direction of Rita and direction of current is same डायरेक्शन में फ्लो हो रही है. सो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड प्लस होगी, देन x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. ओके, एंड अप स्ट्रीम अपोजिट मीन्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, देन x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. ओके, so according to question, okay, speed is equal to distance upon time. So x plus y जो डाउन स्ट्रीम है वो कितनी है, 20/2. so x plus y is equal to 10. Say this one is equation 1. And ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी, फर्स्ट कंडीशन. ओके, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन इज, ओके, क्या बोला है, अप स्ट्रीम x माइनस वाई इज 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. ठीक है, सो 4/2 speed upon time. Okay, so x minus y is equal to 2. Say this one is equation 2. Okay, add कर देते हैं, add equation 1 and equation 2. add करेंगे तो x plus y is equal to 10 and x minus y is equal to 2. so 2x and y वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, इज इक्वल टू 12. देन x इज इक्वल टू 12/2, दैट मीन्स 6. ओके, सो पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. सो 6 प्लस 10 इज इक्वल टू y, नो उल्टा लिखा मैंने, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू 4. ओके, सो आंसर क्या होगा, दैट स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर्स. x की वैल्यू है ना 6 किलोमीटर पर आवर्स, एंड स्पीड ऑफ करंट निकालना था हमको, दैट इज
4 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, सिंपल सा है, दोनों इक्वेशन फॉर्म करो और उसके बाद फिर सॉल्व कर दो बाय एलिमिनेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको सूट करे। आंसर इज हियर 6 किलोमीटर पर आवर्स एंड 4 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also the time taken by 1 man done. So this is the problem of time and work. Okay, time and work है जो हमको लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसके लिए फॉर्म करने हैं और उसके बाद फिर सॉल्यूशन निकालना है। ओके, सीट ध्यान से देखिएगा, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें जनरली कंफ्यूजन हो जाता है ना। ओके, लेट टाइम टेकन बाय 1 woman, okay, 1 woman alone to finish work is equal to x days. Okay, and same, and time taken by 1 man alone to finish work is equal to y days. यही हमें फाइंड आउट करना है ना। 1 woman alone, time taken by the 1 woman and time taken by the 1 man. Okay, so let time taken by the 1 woman to finish work is x day. ठीक है, x day में पूरा वर्क फिनिश करती है, तो 1 डे में कितना वर्क करेगी? सो वर्क, ऐसा बोलिए, पार्ट ऑफ वर्क डन बाय 1 वुमेन, डब्ल्यू बस लिख रही हूँ ना, समझ जाइए, वुमेन इन 1 डे इज इक्वल टू होगा 1/x, एंड सिमिलरली पार्ट ऑफ वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे इज इक्वल टू क्या होगा 1/y. ओके, ये होगा ना पार्ट ऑफ वर्क। पूरा लिखूं, कंफ्यूजन तो नहीं हो गए? चलिए पूरा लिख देती हूँ, कंफ्यूज मत होइए, है ना, क्योंकि मैं पहले बोल रही हूँ कि इस क्वेश्चंस में, इस तरीके के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। पार्ट ऑफ वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/y. राइट, अब एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है? 1/x, और एक मैन 1/y. जब दोनों एक दिन काम करेंगे तो इसको लिख सकते हैं वर्क डन बाय 1 मैन एंड 1 वुमेन इन 1 डे. एक दिन में जब दोनों काम करेंगे तो ये 1/x प्लस 1/y होगा ना, जितना एक वुमन करती है और इतना एक मैन करती है. ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? देखो, पहले है हमें 2 वुमेन एंड 5 मैन. सो वर्क डन बाय 2 वुमेन एंड 1 मैन इन 1 डे कितना होगा? 2 वुमेन 2/x एंड 5 मैन 5/y. अंडरस्टैंड? पर गिवन है, एक बात हमको गिवन है, दैट 2 वुमेन एंड 5 मैन complete the work in
4 days, है ना, 4 days में कर रहे हैं ना. सो वर्क डन इन 1 day इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4 होगा ना. अब यहाँ पे हम कह रहे हैं वर्क डन इन 1 days इज 2x प्लस 3y 2/x प्लस 5/y. और यहाँ पर हम क्या क्या बोल रहे हैं, वर्क डन इन 1 days इज 1/4. सो क्या हो जाएगा, सो 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4. क्लियर, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है. क्या करा, पहले हमने एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, नहीं, एक वुमेन पूरा वर्क कितने डेज में डन करेगी, x डेज में. फिर एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x. अब अगर 2 वुमेन काम करती हैं तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2/x. ठीक है. और इसके साथ अब मैन का देखते हैं. एक मैन एक दिन में कितना करता है, पूरा काम कितने दिन में करता है, y डेज में. एक दिन में कितना करेगा, 1/y. 5 मैन 5/y. ठीक है, एक दिन में कितना काम करेंगे, 5/y. तो जब 2 वुमेन्स और 5 मेन साथ में काम करेंगे एक दिन, तो कितना वर्क डन करेंगे, 2/x प्लस 5/y. लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 1/4 वर्क डन करते हैं, तो हमारे ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल. क्लियर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 निकल गया. ऑलराइट, ठीक है. अभी भी कंफ्यूजन हो रहा हो कहीं पे भी, पूछना बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में पूछो, कहीं भी ऐसे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर उसमें पूछो, कहीं भी पूछो, हम आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे. ओके, चलो इसी तरीके से क्या होगा, सिमिलरली लिख सकते हैं. अब देखो यहाँ पे कितना है, 3 वुमेन और 6 मैन, 3 वुमेन एंड 6 मैन. तो 2 वुमेन्स एक डे में कितना करती हैं, 1 डे में. ये 2 वुमेन्स छोड़ो, 1 वुमेन छोड़ो. 1 वुमेन एक डे में कितना, 1 डे में कितना वर्क डन करती है, 1/x. तो 3 वुमेन्स कितना करेंगी, 3/x. क्लियर ना, 3/x. ठीक है. और साथ में कितने मैन कर रहे हैं, 6 मैन. ठीक है. तो एक मैन कितने दिन में कितना वर्क करता है, 1/y, है ना. तो 6 मैन कितना करेंगे, 6/y. ठीक है. अभी ये बोला कि कितने दिन में फिनिश है वर्क, 1 वुमेन, नो 3 वुमेन्स एंड 6 मैन कैन फिनिश वर्क इन 3 डेज में. 3 डेज में पूरा वर्क कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे, 1/3. राइट. सो दिस इज 1/3. से दिस वन इज इक्वेशन सेकंड. ऑलराइट, अब इसको हमें सॉल्व करना है. कैसे, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q. ठीक है, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूँ. ठीक है. सो ये आएगा 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4, या फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1. ये हमारा इक्वेशन थर्ड होगा. ठीक है. और सिमिलरली अब दूसरे इक्वेशन, इस इक्वेशन में भी पुट करेंगे तो ये होगा एंड 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3. यह इक्वेशन आएगा 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1. इक्वेशन 4. राइट. अब हमारे ये 2 इक्वेशन आए. इन 2 इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे कैसे भी. हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 1 है उसमें मल्टीप्लाई करा हमने जो p का कोफिशिएंट है 9 से, एंड इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई करा किससे, 8 से. ठीक है, इक्वेशन 2 को 8 से, और उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. राइट. सो मल्टीप्लाई करिए, यह आएगा 72p, 9 से मल्टीप्लाई करना है ना, प्लस 9 2 ज़ा 180, q इज इक्वल टू 9. और दूसरा इक्वेशन आएगा 72p और 18 से मल्टीप्लाई करोगे
किसको हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें 8, सो 18 इज जा 144, Q इज इक्वल टू 8। समझ आया? इक्वेशन थर्ड को हमने मल्टीप्लाई करा है, P के कोफिशिएंट क्या है 9 से, और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करा है 8 से, राइट? अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन किया तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या बचेगा आपको 180 में से आप 144 माइनस करोगे तो ये बचेगा 36, Q इज इक्वल टू 1। सो Q की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/36। ठीक है, स्पेस खत्म हो गया है इसलिए मैं ऊपर का जो क्वेश्चन है उसको हटा रही हूँ। आई होप क्वेश्चन तो अब आपने देख लिया होगा, है ना? क्वेश्चन हटा देती हूँ ताकि हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर सकें। ओके, लेट्स सी Q की वैल्यू क्या आई थी हमारी, यहाँ पे करते हैं। वैल्यू ऑफ Q इज 1/36। इस Q की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट Q इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये थर्ड में नहीं, हम फोर्थ में पुट करते हैं, कैलकुलेशन इजी होगा फोर्थ में। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 18 है और यहाँ 36 है तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है क्रॉस हो जाएगा, है ना? 20 से भी सॉल्व हो जाएगा पर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, वैल्यू तो आएगी ही। ठीक है, सो 9p प्लस 18/1/36 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना है 1, है ना? ये क्रॉस हो जाएगा 13 2 जा, सो 9p प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, यानी 9p इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, सो इज 1/2 हो जाएगा ना, 1 माइनस 1/2, सो ये आएगा 9p इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2, राइट? सो जो p की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, ये 9 भी ट्रांसफर हो जाएगा इधर तो ये आएगा 1/18, p इज इक्वल टू 1/80। अब देखिए हमने कहाँ पे वैल्यूज पुट करी थी, ये देखिए 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। सो 1/x यानी p की वैल्यू क्या है 1/18 इज इक्वल टू 1/x, सो x इज इक्वल टू 18, है ना? और 1/36 इज इक्वल टू 1/y, यानी y इज इक्वल टू 36। ठीक है, सो टाइम टेकन बाय द वन वुमेन टू अलाउन टू वर्क फिनिश x है 18 डेज वुमेन्स के लिए और मैन के लिए 30 डेज। एक वुमेन कितने डेज में वर्क फिनिश करेगी 18 डेज में और मैन 36 डेज में। दैट इज अवर आंसर। ठीक है, अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया ना फिर ये सॉल्यूशन तो आप इजीली कर लोगे। कहाँ ये वाला पार्ट अगर आपको यहाँ पे अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछकर अपना डाउट सॉल्व कराते जाइए ताकि आपके सारे प्रॉब्लम्स अभी के अभी सॉल्व होते जाए, एग्जाम के लिए आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओ। ओके, चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, एक्चुअली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, बट अभी हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज भी बाकी है और उसको भी हम करेंगे, इसलिए इसको अभी फिलहाल हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नहीं कह सकते, बट इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम। क्वेश्चन इज रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम partly by train and partly by bus. She takes 4 hours to if she travels 60 km by train and remaining by bus. And if she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 100 minutes longer. Find the speed of train and bus. ठीक है, तो बस से और ट्रेन से ब्रेक करके आती है। अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से आती है देन बस से जाते हैं तो 4 आवर्स लगता है उसको, और अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और उसके बाद बस फॉलो करती है तो
उसे लगता है 10 मिनट एक्स्ट्रा, यानी 4 आवर्स एंड 10 मिनट। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, इसके लिए आपको टाइम एंड डिस्टेंस के वन डे क्लियर होना चाहिए। ओके, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन is equal to x kilometer per hours and speed of bus is equal to y kilometer per hour। ठीक है, अभी देखो कंडीशन लगा देते हैं, पर कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। सो एक बात देखो, यहाँ पर हमने स्पीड कितनी ली है ट्रेन की, x किलोमीटर, और कितनी डिस्टेंस चल रही है, डिस्टेंस 60 किलोमीटर है ना, और स्पीड है हमारी x। सो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इज इट। सो ये टाइम कितना हो जाएगा ट्रेन का, 60 अपॉन x। अब जब 60 किलोमीटर इसने ट्रेन से ट्रेवल कर लिया तो टोटल डिस्टेंस थी कितनी, 300। बस से कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 300 माइनस 60, 300 माइनस 60, ये बस की डिस्टेंस होगी, यानी 240। ठीक है, 240 किलोमीटर बस से चलेगी, और बस की जो स्पीड है वो कितनी है, बाय। तो इसके लिए टाइम कितना लगेगा, 240 अपॉन वाई। ठीक है, और ये दोनों टाइम प्लस करें तो कितने घंटे दिए हैं, 4 घंटे। बस और ट्रेन दोनों से चलने में टोटल टाइम उसको कितना लगा, 4 घंटे। तो हमारा जो इक्वेशन निकलेगा वो होगा 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 आवर्स। ठीक है, सिमिलरली अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है तो उसको टाइम कितना लगता है, 100 अपॉन एक्स, और बाकी कितना बचा, 200। तो बस से कितना टाइम लगेगा, 200 अपॉन वाई, और इनका प्लस कितना लगेगा, 4 आवर्स प्लस 10 मिनट। सो से दिस वन इज इक्वेशन 1। ये कितना लगेगा, 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 प्लस जो 10 मिनट है, 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग रहा है, तो उसको भी आवर्स में चेंज करेंगे तो 10 अपॉन 60 होगा। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं क्या, चेंज करें, तो चेंज करने पर ये कितना हो जाएगा, आगे करिए। तो ये होगा 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 240 प्लस 10 अपॉन 60, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक तो समझ आया ना। इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं हम 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 250 अपॉन 60। ये 0 कैंसिल होगा। अब क्या करेंगे, 6 को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इक्वेशन आएगा हमारा जो वो होगा 600 अपॉन एक्स। देखिए 6 का मल्टीप्लाई होगा ना इधर अंदर, एक्स प्लस 6 का 2 में भी होगा, सो 1200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 25। So this one is equation 2. Okay, now let 1 upon x is equal to p and 1 upon y is equal to q, और ये वैल्यूज हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 ये नहीं होगा, वो होगा, ठीक है। पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4, राइट। एंड नेक्स्ट इक्वेशन होगा 600p प्लस 1200q इज इक्वल टू 25, ठीक है। p के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इक्वेशन ये इसको बोलो इक्वेशन 3rd एंड दिस वन इज इक्वेशन 4। ओके, नाउ ये सब मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 10 एंड क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्टेंट आएगा उसमें से हम नेक्स्ट इक्वेशन 4 को माइनस कर देंगे, एंड
subtract equation 4y result. ओके, सो माइनस करिए तो ये आएगा रिजल्ट 600p, 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इक्वेशन 3 में, प्लस 2400q इज इक्वल टू 40 एंड इक्वेशन 4 क्या है 600p प्लस 1200q इज इक्वल टू 25, राइट. नाउ माइनस करिए, सो ये माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस करा तो ये टर्म तो कैंसिल हो गई. यहाँ पे क्या बचा 1200q इज इक्वल टू 15. सो q इज इक्वल टू 15 अपॉन 1200 क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा ये 1/80. q इज इक्वल टू 1/80. अब हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कौन से इक्वेशन में पुट कर दें. p की वैल्यू 1/80 है, ठीक है, तो इक्वेशन 3 में पुट करते हैं. पुट q इज इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन 3. क्या इक्वेशन 3 60p प्लस 240 इंटू 1/80 इज इक्वल टू 4. ये क्रॉस होगा, कितना आएगा 3. 60p प्लस 3 इज इक्वल टू 4, राइट. दैट मीन्स 60p इज इक्वल टू 4 minus 3 1, then p is equal to 1/60. now p is equal to क्या है 1/x, so 1/60 is equal to 1/x. that means x is equal to 60. x की वैल्यू जो हुई 60 आई, ओके. और y की क्या होगी q is equal to 1/y. so q की वैल्यू क्या थी 1/80. so 1/80 is equal to 1/y. that means y is equal to 80. so you can write your answer that speed of train is equal to, ये x की वैल्यू कितनी निकली है हमारा 60, हाँ 60 km/h एंड y की वैल्यू 80 km/h. अंडरस्टैंड, ठीक है. इस नॉट 18, इट्स 80. ओके, इट्स 80. ओके, डन. कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है. तो अब आपको करना है प्रैक्टिस और मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.7 के लिए. ओके, तब तक जम के प्रैक्टिस करिए और जम के क्वेरीज निकालिए और जम के क्वेरीज पूछिए कमेंट बॉक्स में. वीडियो को लाइक करिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. गुड बाय.